धरती के 30% हिस्से को छोड़कर बाकी का सब पानी से ढका है और रिसर्चर्स का कहना है कि अभी इंसान समुद्र के सिर्फ 5% रहस्यों को ही जान पाया है। ये इतना रहस्यमय है कि गोताखोरों ने इसकी गहराइयों में हीरे जवाहरातों और खजानों से लेकर हजारों साल पुराने पूरे के पूरे शहरों को भी खोज निकाला है। और कुछ खोजी गई चीजें तो इतनी रहस्यमय है कि इन्हें देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलो चलते हैं गोताखोरों के साथ समुद्र की गहराइयों में और एक नजर डालते हैं इसमें मिली कुछ अनजान चीजों पर। नंबर 1, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी। आर्कियोलॉजिस्ट सदियों से हड़प्पा सभ्यता और उसके रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश में हैं, जो कि आज के पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया के बीच ही कहीं लगभग 3000 ईसा पूर्व बसा करती थी। कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे प्राचीन शहर था, जहां पर सभ्य लोग रहा करते थे और उनके जीने के तौर तरीके भी बहुत एडवांस थे। लेकिन 2014 में इंडिया के मरीन साइंटिस्ट को समुद्र की गहराइयों में ऐसी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं जो कि हिम युग के अंत के दौरान समुद्र के अंदर समा गई थी। जब इसकी और गहराई से खोज की जाती है तो उनके हाथ एक पूरा का पूरा शहर लगता है, जो कि करीब 9000 साल पुराना था और ये शहर समुद्र की गहराई में 5 मील तक फैला हुआ था। साइंटिस्ट का कहना है कि ये शहर हड़प्पा संस्कृति के लोगों का ही था, जो करीब 5000 सालों से समुद्र की गहराई में दफन है और साइंटिस्ट इसके और भी रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश में हैं। नंबर 2, अनयूजुअल स्कल। मैक्सिको में की जा रही एक खोज के दौरान रिसर्चर्स के हाथ एक नेचुरल सिंक होल लगता है, जो कि एक केव के अंदर मौजूद था। और जब गोताखोर इसके अंदर जाते हैं तो उनके हाथ कुछ स्कल्स लगते हैं जो कि इंसानी खोपड़ी जैसे प्रतीत हो रहे थे। लेकिन जब उन्हें गौर से देखा जाता है तो उन्हें उसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि इंसानी खोपड़ी से कुछ अलग था, क्योंकि जो इंसानी खोपड़ी होती है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, लेकिन ये स्कल पीछे से कुछ ज्यादा ही उठा हुआ था। रिसर्च से पता चलता है कि ये स्कल कुछ 1000 साल पुराना है, लेकिन ये इंसानों का ना होते हुए किसी ऐसी जाति का था जो कि इंसानों से काफी हद तक मेल खाती थी। नंबर 3, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बोट। 2018 में साइंटिस्ट को ब्लैक सी की गहराई में दुनिया की सबसे पुरानी बोट हाथ लगती है। रिसर्चर्स इस बात से हैरान थे कि इसका डिजाइन एकदम वैसा ही था जैसा कि प्राचीन सभ्यताओं में मिली पेंटिंग्स में दिखाया जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि ये बोट करीब 2400 साल पुरानी थी, जो कि किसी वजह से समुद्र की गहराई में जा डूबी थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये बोट काफी अच्छे हाल में मौजूद थी। इसके ज्यादातर हिस्से एकदम सही सलामत थे। रिसर्चर्स का कहना है कि ब्लैक सी की गहराई में पानी की कंडीशंस कुछ ऐसी अनयूजुअल हैं, जो कि चीजों को गलने सड़ने से बचाती हैं और इसी वजह से यहाँ पर मिलने वाली चीजें एकदम सही हाल में मौजूद होती हैं। समय समय पर रिसर्चर्स को यहाँ पर काफी अनबिलीवेबल ट्रेजर्स हाथ लगते रहते हैं। नंबर 4, अननोन सिटी। समुद्र की गहराई में खोजे गए शहर को अननोन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शहर का हिस्ट्री की किसी भी किताब में कोई वजूद नहीं है। ये शहर कई स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसे चाइना की फ्यूजन झील में खोजा गया है। इसे 2001 में गोताखोरों द्वारा खोजा गया था, जो कि जांच से पता चलता है कि करीब 730 साल पुराना है। इस शहर की सारी बिल्डिंग्स को पत्थरों से बनाया गया था और उन पत्थरों के ऊपर कोई ऐसी भाषा लिखी गई थी जिसे आज तक कोई नहीं जानता और न ही इस भाषा का जिक्र किसी भी तरह की किताब में मौजूद है। ये खोज असलियत में काफी रहस्यमय है। लास्ट वन से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। नंबर 5, आइस फिंगर ऑफ डेथ। सुनने में किसी हॉरर मूवी का नाम लगेगा, लेकिन ये समुद्र में होने वाली एक ऐसी घटना है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। जब समुद्र की सतह की बर्फ किसी कारण से टूट जाती है तो कभी कभी एक उंगली के जैसी दिखने वाली बर्फ की एक लेयर समुद्र की गहराई की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे ब्रीनिकल कहा जाता है। इसका तापमान इतना कम होता है कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बर्फ में बदल देती है। लेकिन इसे देखकर समुद्र की मछलियाँ और बाकी के जीव इससे अट्रैक्ट होकर इसकी ओर खींचे चले आते हैं। और ये ब्रीनिकल इतनी खतरनाक होती है कि सिर्फ इसके छूने भर से ही उनकी कुछ सेकंड्स में ही मौत हो जाती है। बस यही कारण है कि इसे आइस फिंगर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।